इतना तो आप जानते हैं ना, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें काम करेंगी? 8:05 हुए, फिर इस साइंस का यूज करने का कोई आपको वो आशीर्वाद मिल सकता है? क्या आपको वो पैसा, वो अपॉर्चुनिटी, वो अच्छी सेहत, वो प्यार, वो जॉब, क्या वो मिल सकती है? या आपके पास कोई करंट इशू है जो आपको तंग कर रहा है? या जैसे ही आप अपने इमोशन की मास्टरी सीख लेते हैं तो फिर जरा जोर डालिएगा यहाँ पे। ब्रीदिंग, आपका स्वर एक्टिवेट होता है, आपके हार्ट सेंटर ओपन होते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के थंबनेल पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्वर विज्ञान या ब्रीदिंग साइंस से ज़्यादा रिज़ल्ट जब हमें पाने हों, ज़्यादा परिणाम हमें पाने हों, तो हम कौन से टाइम पे इस साइंस को, इस विज्ञान को यूज़ करें। और वही टाइम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिस टाइम पे मैं अभी इस पावरफुल साइंस का यूज़ कर रहा हूँ, इस समय रात के एग्जैक्टली 8:05 हुए हैं। आप कहेंगे कि ये समय तो आज तक किसी एक्सपर्ट ने बताया नहीं है कि रात के 8:05 पे आपको करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो शायद जिनके जवाब किसी के पास नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें, आपका स्वर, क्या वो भगवान नहीं है? क्या वो उस सुपर पावर, उस एनर्जी का अंश नहीं है? क्या उस एनर्जी के नज़दीक जाना या उस एनर्जी के साथ कनेक्शन क्रिएट करने का कोई समय हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है? ज़रा जोर डालिएगा यहाँ पे। क्या उसका कोई टाइम हो सकता है? टाइम उसका नहीं है। सिर्फ उसके लिए आपको एक स्टेट ऑफ माइंड, एक मनोदशा चाहिए होती है। अगर वो मनोदशा आपके पास उस समय पे नहीं है तो आप किसी भी टाइम पे इस साइंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मनोदशा, स्टेट ऑफ माइंड सही है, आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, तो आप उस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं, तो फिर इस साइंस का यूज़ करने का कोई भी समय आप चुन सकते हैं। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक से यहाँ एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जब आप पूरी तरह से चिड़चिड़े हैं, आपके पास नेगेटिव इमोशन है, आप नाराज़ हैं किसी से, किसी बात को लेके आप खुद से नाराज़ हैं, या आप किसी पास्ट के पश्चाताप में जी रहे हो, या आपके पास कोई करंट इशू है जो आपको तंग कर रहा है, या किसी भगवान से आप नाराज़ हैं, तो क्या इस समय, ये कोई भी समय हो सकता है, क्या आप वो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपको वो ब्लेसिंग मिल सकती है? क्या आपको वो आशीर्वाद मिल सकता है? क्या आपको वो पैसा, वो अपॉर्चुनिटी, वो अच्छी सेहत, वो प्यार, वो जॉब, क्या वो मिल सकती हैं? आप पूरी तरह से जहर में नहा के बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर दो। देखो, मैं इस टाइम पे प्रेयर करने बैठ गया हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें काम करेंगी? फिर क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? बात को समझने की कोशिश करिए। आप जब तक अपने इमोशन को बेहतर बनाना नहीं सीखते हैं, आप अपने इमोशन की मास्टरी नहीं सीखते हैं, तो फिर हर समय आपके लिए उल्टा पड़ेगा, हर समय आपके लिए उल्टा काम करेगा। जैसे ही आप अपने इमोशन की मास्टरी सीख लेते हैं तो फिर हर समय, हर इस यूनिवर्स की शक्ति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। क्या ये, मेरी बात को मत मानिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन अपनी अंतरात्मा से करके देखिएगा। अब सवाल ये आता है कि उस स्टेट ऑफ माइंड के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप खराब इमोशन में हैं, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं,
तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी सांसें किस तरह की होती हैं? या आप किसी ने आपको बता दिया कि आपको बस इस तरह से बैठ जाना है, इस तरह से फोर्सफुली आपको इस स्वर को एक्टिवेट करना है? भैया, आप एक इंसान को धोखा दे सकते हो? क्या आप यूनिवर्स की एनर्जी को धोखा दे सकते हो? आपके अंदर तो कुछ चल रहा है और आप बाहर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि मेरे लिए चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? बात को समझने की कोशिश करिए, भ्रम में मत रहिए। आप इतना तो आप जानते हैं ना, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है चीज़ें। जब आप उस सोर्स ऑफ एनर्जी के नज़दीक होते हो, आपको कनेक्शन मिल चुका होता है, और वो कनेक्शन जब आपको मिल चुका होता है, तब आप जो भी प्रेयर करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, वो स्वीकार होने लगती है। आप बहुत दूर खड़े हो जब आप नेगेटिव इमोशन में हो, जब आपके पास कोई पास्ट का पश्चाताप नहीं है, जब आप पूरी तरह से इमोशनल पॉइजन से भरे हुए हो, जब आपके पास पास्ट का पश्चाताप है, कोई और नेगेटिव इमोशन है, इमोशनल पॉइजन है, तो आप पूरी तरह से जहर से भरे हुए हो। तो इस समय आप कैसे वहाँ पे खड़े हो पाओगे उस सुपर एनर्जी के पास? मुझे तो कई बार बहुत मतलब यहाँ पे सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ टिक कैसे पाओगे? उस एनर्जी के पास आप पहुँच ही नहीं पाओगे, वहाँ हर दरवाज़ा आपको बंद मिलेगा। तो पहले आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करने का बेहतर तरीका क्या है, जिससे आपकी ब्रीदिंग, आपका स्वर एक्टिवेट होता है, आपके हार्ट सेंटर ओपन होते हैं, आपका हार्ट आपके सांसों के जरिए आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि भैया ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है। और जब सब बढ़िया की फीलिंग आती है तो आप अच्छे इमोशन में होते हो, और ये अच्छे ही इमोशन ही उस अच्छी एनर्जी को जिससे आप मांगते हो, उसके भी इमोशन यही हैं। जब तभी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तभी आप उस पर्टिकुलर जो रेंज है उसके ऊपर ट्यून करते हो, तभी आपको कनेक्शन मिलता है। इसलिए जल्दबाजी मत किया करें, कोई टाइम नहीं है, हर टाइम उस सुपर पावर के साथ कनेक्शन बनाने का टाइम है। जब भी आपका मन करे, बैठें रिलैक्स होके थोड़ी देर के लिए, अपने आप से जुड़ें, अपने आप को अच्छे से तैयार करें, अपना हाथ मुंह धो के बैठें, अपनी कोई डायरी लें, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, लिखें जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप 10 चीज़ें लिख के तो देखें एक बार रियल में, एकदम से अपने आप से पूछें कि भैया किस चीज़ के लिए अभी इसी मोमेंट में शुक्रगुजार हूँ। ये हवा मुझे लग रही है अच्छी अच्छी, मैं इस हवा के लिए शुक्रगुजार हूँ। इतना प्यारा यहाँ पे व्यू है मेरे फ्लैट के, मेरी सोसाइटी में, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। नीचे इतने बच्चे खेल रहे हैं, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं लोगों को खुश देख के शुक्रगुजार हूँ। बस इतने से तो बात है, और मेरे इमोशन अच्छे हो जाते हैं। अभी इस अच्छे इमोशन में मैं अपना फिर प्रेयर करूँगा बढ़िया सी कि मुझे क्या चाहिए, और फिर मैं उसके लिए कर्म करूँगा। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। बात को समझिएगा, आप बहुत कैपेबल इंसान हैं, बहुत समझदार हैं। अपनी एनर्जी को बेकार की चीज़ों में वेस्ट मत करिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हैं। अच्छी चीज़ें सीखते रहिएगा, और इस वीडियो में आपने क्या सीखा, मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये भी मुझे बताइएगा। अगर कोई चीज़ मेरी आपको ये लगी है कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो मुझे वो भी बताइएगा। मैं उस चीज़ को भी पूरी तरह से ऑडिट करने के लिए तैयार हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।